एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक बर्ड के बारे में। इसका नेम था जियान। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि एक लड़की के साथ ही क्रिएचर भी होती है। वो आगे जा रही होती है जहाँ पर उसका हालत इतना अच्छा नहीं होता, और इसके बारी वो आगे देखती है जहाँ पर आगे इंसान थे, इंसानों के साथ मिल जाती है। और इसके बारी उसका नेम होता है 02। सीन आता है स्पेसशिप में। 02 इधर ही होती है जहाँ पर वो लोग किसी बैटल को करके आ रहे थे। बैटल के कारण जो उनके साथी होते हैं उनका हालत बहुत बुरा था, यानी वो लोग बहुत वीक होता है, लेकिन 02 अच्छे हालत में होती है। तो उसकी कहानी वो बातें कर रही थी, और उसकी बारी उसका टॉपिक आ जाता है ओशन के ऊपर। तो ओशन के बारे में कह रही होती है। इसको सुनकर उसके साथी कहता है, वैसे क्या तुम ओशन के बारे में बातें कर रही हो, लेकिन इससे तुम्हारा क्या मतलब? और उसके बारे 02 कहती है, क्योंकि मुझे ओशन में नहाना है, और ये भी बहुत जल्द। और उसके बारे उसके साथी कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन इस जगह में कोई भी ओशन नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर वाला सीन, जहाँ पर वो लोग किसी अलग ही जगह में होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो लोग किसी अलग ही प्लेनेट में थे। आता है एक बंदे के ऊपर, वो एक जंगल टाइप के जगह में होता है। कह रहा था वो जियान नाम के बर्ड के बारे में जानता है, और इसके बारे में उसको पहले से पता है। बर्ड ऐसे नहीं उड़ सकती जब तक इसके पास एक मेल और एक फीमेल एक साथ ही ना आ जाए। दोनों के सपोर्ट से ही ये बर्ड उड़ सकती है। और उसके बाद ही वो खड़ा हो गया था। इसके बाद हीरो एक साउंड को सुनता है, और इसके बाद वो आ गया था एक मिरर के पास, और उसके बाद ही वो वॉल था, यानी ये जंगल भी इंसानों ने ही क्रिएट किया था। खैर इसके बाद वो उस बर्ड को देखता है जहाँ पर वो बहुत हर्ट होता है, लेकिन इसके बाद भी वो हीरो की तरफ से भाग रहा था, तो उस बर्ड का हेल्प करना चाहता है। और इसी बीच उसके ऊपर आ गया था एक शैडो। देखता है इधर एक स्पेसशिप आ गया था, और इसके अंदर ही होती है 02 अपने बेस में आ जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके साइंटिस्ट को, और ये बहुत थरकी था। खैर इसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ एक साथ ही बातें करते हुए आ रहा था। असिस्टेंट कहती है, जल्दी एक रिचुअल होने वाला है, और मैं चाहती हूँ आप भी उसमें शामिल रहे। इसके लिए हाँ कहता है। और इसके बाद वो लोग देखते हैं जहाँ पर इधर से 02 गायब हो चुकी थी। इसको देखकर असिस्टेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, अभी तो वो इधर ही थी। और इसके बाद साइंटिस्ट कहता है वो उधर चली गई है। और इसके बाद असिस्टेंट देखती है 02 इधर से भाग गई थी। वो ऐसे एंजॉय करने के लिए इधर से चली जाती है, यानी 02 ऐसी लड़की है। आता है जंगल में, हीरो उस बर्ड को ढूंढ रहा होता है। और इसके बाद वो आ गया था एक पॉन्ड के पास, और इधर बहुत सारा पानी था। खैर इसके बाद वो देखता है इधर एक कपड़ा होता है। कपड़ा हीरो के साथ मैच नहीं कर रहा था, और इसको देखकर वो सोचता है ये पैरासाइट नहीं हो सकता। और इसके बाद वो आगे पानी में देखता है जहाँ पर पानी में कोई तैर रहा था, तो उस चीज को देख रहा था जहाँ पर पानी में कोई आराम से तैर रहा होता है। और इसके बाद वो पानी के बाहर आ गई थी। हीरो जान गया था ये एक लड़की है, और इसके कारण वो अपने मुंह को ही ढकने लग गया था। हीरो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन इसके बाद वो आगे देखता है जहाँ पर वो लड़की गायब हो जाती है। और इसको देखकर हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, तो सीरियस भी होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है वो लड़की डूब गई है। तो इसे देखकर डर जाता है, और इसके कारण वो चिल्लाते हुए पानी में आ गया था। लेकिन इसी बीच उसके आंखें आ जाते हैं 0, और उसके मुंह में फिश होती है। इसको देखकर हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि 0 नंगी थी। और इसके बाद वो अपने मन में कहता है ये उसके लिए पहला टाइम जहाँ पर उसने किसी लड़की को ऐसे नंगा देखा है। 0 हीरो की बहुत पास आ गई थी, और इसको देखकर हीरो फिर से अपने आंखों को बंद करने लग जाता है। हीरो कहती है देखकर ऐसा लग रहा है तुम डेड हो। और इसके बाद वो आ जाते किनारे में। हीरो कहता है वैसे तुम हो कौन, क्या तुम एक पैरासाइट हो? लेकिन तुम्हारा यूनिफॉर्म तो हमारे जैसा नहीं है। और उसके बाद 0 कहती है मैं इधर आई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये ओशन जैसा प्लेस है। मुझे ओशन में नहाना था, लेकिन ओशन का पानी सॉल्टी होता है, और ये वैसा नहीं है। ऐसे तुम इधर क्यों आई थी? और इसके बाद हीरो कहने लग जाता है कि मैं इसके पास ही आया था, और इसके बाद मैंने तुम्हें देखा, लेकिन तुम अचानक से गायब हो चुकी थी। और इसको देखकर मैं शॉक्ड हो गया था। मैंने सोचा तुम डूब रही हो, और तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी में आ गया था। पहले तुम कपड़ा पहन सकती हो। और इसके बाद वो अपने मुंह को फिर से ढकने लग गया था। इसको देखकर 02 हंसने लग जाती है, और इसके बाद वो कहती है वो मुंह बहुत हिलारियस सा था, देखकर ऐसा लग रहा है तुम एक लड़की हो। और इसके बाद वो ऐसी एक जगह में पॉइंट कर देती है। हीरो देखता है ये उसके हाथ में था, और इसके बाद वो अपने हाथ को देखता है जहाँ पर उसके ऊपर 0 के नीचे वाले कपड़े होता है। इसको देखकर हीरो भी बहुत ज्यादा शर्मा गया था, और इसके बाद 0 फिर से हंसने लग जाती है। 0 कहती है लेकिन जो भी हो इसके लिए थैंक यू, तुम मुझे बचाने के लिए इधर आई थे। पहले इसके बाद 0 अपना कपड़ा पहनने लग जाती है, और इसको देखकर हीरो कहता है क्या तुम एक पैरासाइट हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े अलग है। और इसके बाद 0 कहती है ऐसा बात नहीं है। इसके बाद 0 कहती है वैसे हीरो क्या तुम एक पायलट हो? और उसके बाद हीरो कहता है वो पायलट या फिर पैरासाइट वो कुछ भी नहीं है, उसके पास अब कोई एबिलिटी नहीं है, और उसके कारण उसके पास अब रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। को निकाल दिया गया है, और वो अकेला हो चुका है, और उसके साथ उसका एक इसमें फ्रेंड भी है। इसको सुनकर 0 कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम और मैं एक जैसे हैं, मैं भी अकेली हूँ और तुम भी अकेले हो। और उसके बाद वो हीरो के पास आने लग गई थी। हीरो इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, और उसके बाद 0 हीरो को चाटने लग गई थी। 0 हीरो के ऊपर भी आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है
तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है और ये खतरे का टेस्ट है। अच्छा, तुम्हें लिख करके बहुत अच्छा लगा और एक बहुत स्पेशल बात है, यानी क्या तुम मेरे डार्लिंग बनोगे? हीरो बात को सुनकर कहता है, डार्लिंग यानी मतलब तुम पार्टनर बनाना चाहती हो? कहती है हाँ, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ और तुम भी अकेले हो, तो एक साथ ही आ जाता है। और इसके बाद वो अपना हाथ आगे कर देती है। तो इसको देखकर कहता है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और इसके बाद वो अपना हाथ आगे कर ही देता है। लेकिन इसी बीच इधर कोई आ गया था। जीरो इसको जान लेती है। वो कहती है टाइम बहुत बुरा है। इसके बाद जो जीरो के टीम मेच होते हैं वो लोग इधर आ गए थे और इसके बाद वो लोग कहते हैं, जीरो टाइम हो गया है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। जीरो का पार्टनर इधर आ जाता है और वो जीरो को बुला लेता है। जीरो भी उनके साथ चली जाती है। जीरो के जाने के बाद जो जीरो का पार्टनर है, जो कि बुरी हालत में था, वो कहता है, जो भी हो मैं नहीं जानता और तुम इधर क्या कर रहे थे ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, तुम उस लड़की से दूर रहना क्योंकि वो लड़की बहुत अलग है। और इसके बाद वो इधर से चला गया था और इसके साथ ही हीरो को भी पकड़ लिया गया था। जीरो एक सेरेमनी के लिए आगे जा रही थी और इसको देखकर हीरो कहता है, ऐसे तुम्हारा नेम क्या है? और इसके बाद जीरो कहती है, क्या हमारा भी कोई नेम होता है? और इसके बाद वो कहती है, वैसे मेरा कोड है 00222, यानी मेरा नेम है 02। और इसके बाद वो इधर से चली गई थी। जीरो को पकड़ के गार्ड ले जा रही होता है क्योंकि इधर आना सबके लिए ये जगह अलाउ नहीं होता। साथ ही हीरो के लिए अब ये जगह ही नहीं था, यानी उसको इस जगह से बाहर किया जाएगा। और इसलिए गार्ड उसको पकड़ के ले जा रहे थे। सीन आता है सेरेमनी में। उनके दोस्त यानी क्लासमेट इधर आ चुके थे। वो लोग बहुत हैप्पी होता है क्योंकि वो लोग आज ग्रेजुएट होने वाले हैं। वो आज वो पावर या फिर वो हक दिया जाएगा और इसके बाद वो लोग पैरासाइट बनने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होता है जहाँ पर वो लोग सबको देखकर बहुत हैप्पी थे। सीन आता है एक लड़की के ऊपर और इसका नेम होता है इचिगो। इचिगो एक बात को सोच रही होती है और इसको देखकर उसके पास वाला बंदा कहता है, इचिगो तुम्हें सेरेमनी में ध्यान देना है, यानी तुम्हारे फादर ये सब देख रहे हैं और ये अच्छा नहीं होगा। इचिगो फिर से आ जाते हैं प्रेजेंट माइंड पे और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और रूम में। हीरो के साथ एक गार्ड बातें कर रहा था जहाँ पर वो कहता है, पॉटर से तुम्हारे लिए एक नोटिस आया है, यानी तुम इधर रह सकते हो अगर तुम्हें रहना है तो। और इसके बाद हीरो इसके लिए हाँ कहता है। हीरो बाहर आ गया था और इसके बाद वो देखते हैं अपने दोस्त नाओमी को, जहाँ पर वो भी उसके साथ फेल हो गई थी, लेकिन उसको इधर रहने के लिए नहीं दिया जाता, यानी उसको इधर से वो लोग भेज देंगे किसी और प्लेनेट पे, क्योंकि नाओमी के लिए बहुत बुरा बात था। नाओमी इससे बहुत अपसेट होती है। हीरो और नाओमी एक साथ ही उस एग्जाम में फेल हो चुके थे जहाँ पर उनका एबिलिटी देखा गया था, लेकिन इसके बाद भी हीरो को चांस मिल गया है इधर रहने का और इसके बाद नाओमी को नहीं मिलता। नाओमी गुस्सा होती है, साथ ही वो अपसेट थी। वो कहती है, हीरो तुम बहुत सारे लकी हो, लेकिन तुम हमेशा अपने आप से, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने दोस्त से भागते रहे और ये अच्छा बात नहीं है। नाओमी इधर बहुत दुखी होती है। वो बहुत सारी बातें कर रही थी और इसको देखकर गार्ड कहता है, ये सारी बात बंद करो, अभी तुमको करना है उसको स्टार्ट कर दो। और उसके बाद नाओमी आ जाती है अपने स्पेसशिप के पास। आता है हीरो के दोस्तों के ऊपर जहाँ पर वो लोग एक ट्रेन से कहीं पर जा रहे होता है। वो लोग भी हीरो और नाओमी के लिए हैप्पी नहीं होता है। ऐसे वो लोग अब तक इस बात को नहीं जानते हैं हीरो बच गया है, यानी उसको इधर रहने का मौका मिल गया है और इसके कारण वो लोग एक साथ ही कह रहे होता है। उन दोनों के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है, उम्मीद करेंगे वो दोनों सही होंगे और वापस इधर आ जाएंगे। इसको सुनकर एक मेंबर कहती है, लेकिन अब तक हमने ऐसा किसी बात को नहीं सुना, यानी कोई मेंबर वापस आ पाया है। पैरासाइट अब तक उस जगह में जिंदा है और इस बात को सुनकर वो लोग फिर से अपसेट हो चुके थे। वेल इसी बीच उनके पास एक पर्सन आता है और इसके बाद वो कहता है, क्या तुम लोग रेडी हो? और इसके बाद वो लोग रेडी हो जाता है। नाओमी का टाइम आ गया था इधर से जाने का, तो इसकी गाड़ी वो अपने स्पेसशिप के पास आ जाती है। वो कहती है, मैं तो डन हो चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद तुम्हारे पास एक चांस है, यानी तुम फिर से अपना काम कर सकते हो, इसलिए तुम अच्छे से अपना काम करना। और इसके बाद इसको सुनकर हीरो उसके पास आने लग गया था। नाओमी इसको देखकर अपना बैग उसके ऊपर मार देती है और इसके कारण हीरो गिर जाता है। और इसके बाद नाओमी कहती है, मैंने जो तुमसे बात किया था ये सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही जो तुमने मुझे अपना नाम दिया था यानी नाओमी दिया था, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद ही वो डोर लॉक होने वाला होता है जहाँ पर हीरो बहुत दुखी होता है। वो कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन नाओमी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। आखिर में कहती है, तुम अपने लिए एक बहुत अच्छे पार्टनर को ढूंढ लेना। और इसके बाद डोर लॉक हो चुका था, यानी नाओमी इधर से जाने वाली है। हीरो इसको देखकर बहुत अपसेट था और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके दोस्तों को। लोग आ गए थे अपने बॉडी के पास जिसको वो लोग कंट्रोल करने वाले हैं। इसके हेल्प से वो लोग बहुत भयंकर काम कर सकते हैं, यानी डीमंस के साथ लड़ सकते हैं या फिर बहुत इंसानों को हेल्प कर सकते हैं। फिर इसके बाद वो लोग अपने बॉडी में आ ही जाते हैं, लेकिन इसी बीच वो लोग आगे देखते हैं जहाँ पर आगे का हाल बहुत अलग सा होता है। आगे फॉग आ चुका था और इसके साथ ही जगह हिलने लग गया था। साइंटिस्ट असिस्टेंट साथ ही जीरो इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद जीरो जान गई थी इधर क्या चल रहा है। तो आगे देखते हैं जहाँ पर आगे से एक क्रिएचर बाहर आ गया था। इसका नेम था क्लक्सोसॉर।
इसके कारण जिस चैम्बर में नाओमी थी वो टूट जाता है। इसको देखकर हीरो बहुत डर गया था। वो कहता है नाओमी, लेकिन इसके बाद वो देखता है वो खुद ही डेंजर में है। क्लेक्सोसॉर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा था और ये साइज में भी बहुत बड़ा होता है। इसके बाद वो दौड़कर अटैक कर देता है उनके जगह। हीरो इस अटैक से किसी तरह से बच जाता है। इसको मारने के लिए बहुत सारा अटैक किया जाता है। उनके पास बहुत सारे डिवाइस थे, लेकिन ये क्रिएचर बहुत इजीली सबको तोड़ देता है और वो ऐसे तोड़कर आ रहा था। तो देखकर साइंटिस्ट कहता है इसके पास बहुत पावर है और इसके सारे अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। इससे गुस्सा थी। खैर इसके बाद क्लेक्सोसॉर आ गया था एक बॉडी के पास के अंदर एक लड़की भी होती है और इसके बाद क्लेक्सोसॉर उसके ऊपर ही एक बीम छोड़ने वाला था। बहुत डेंजर होता है, जहाँ पर वो लड़की इसको देखकर बहुत डर गई थी। लेकिन इसी बीच क्लेक्सोसॉर वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर आ गया था एक और बॉडी यानी एक और रोबोट और उसके बाद वो उसे रोक देता है। खैर इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका था। फाइट बहुत भयंकर होता है, जहाँ पर लोग बातें कर रहे थे रोबोट ही असली डीमन है कि रोबोट बहुत ज्यादा वाइल्ड तरीके से अटैक कर रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है बहुत टाइम तक ऐसे ही फाइट चलता है, लेकिन इसके बाद क्लेक्सोसॉर अपना मेगा बीम पे आ जाता है, अपना पावर जनरेट करता है और इसके बाद वो अपने पिछवाड़े से वो बीम डालने वाला होता है। इसको देखकर वो रोबोट उसके आगे आ जाता है और वो इसको रोक भी देता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था। जय का हाल बहुत बुरा हो गया था, साथ ही रोबोट भी अंदर तक आ गया था। रोबोट हीरो के पास आ गया था और इसके बाद वो देखता है उसके अंदर से एक बंदा बाहर आता है और उसका हाल बहुत बुरा था। इसके बाद जीरो तो भी उसके अंदर से बाहर आती है और उसके बाद वो कहती है इसका काम हो चुका है। वो देखता है वो बंदा अब खड़ा नहीं हो सकता, यानी वो बेहोश या फिर मर गया था। और इसके बाद जीरो कहती है वैसे मुझे फिर से वापस जाना होगा और उसके बाद वो अपने रोबोट पे जाने लग गई थी। इसको देखकर हीरो कहता है ऐसा तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैं जानता हूँ आगे बहुत डेंजर है, तुम इसको अकेले नहीं चला सकती। इसको सुनकर हीरो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, वो इसको अकेले चला सकती है क्योंकि वो पहले से अकेले ही थी। उसके पास कोई फ्रेंड या फिर पार्टनर नहीं है जिसको वो अपना कह सके। अगर बात किया जाए मणि के बारे में तो अगर मैं इधर रहती हूँ तो इसके बाद सब लोग मारे जाएंगे, यानी सब लोग ऐसे ही इसके आगे खत्म हो जाएंगे और ये सब मैं नहीं देख सकती। इस फाइट में मैं मर भी जाऊँ तो इसके बाद भी मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद वो अपने रोबोट पे आ जाती है। इसको देखकर तो अपने मन में कहता है हाँ वो भी एक काम कर सकता है, अगर वो इधर रहा तो इसके बाद इधर मर जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर उसने हेल्प किया तो हो सकता है उसके दोस्त भी बच जाए, कि उसके लिए बहुत अच्छा बात होगा। और इसके गाने हीरो कहता है मैं भी तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। जीरो तू कहती है तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट तुम मर भी सकते हो। और उसके बाद वो अपने पार्टनर को दिखा देती है जहाँ पर वो मर गया था। उसका हाल बहुत बुरा होता है और उसके बाद हीरो कहता है वो इसके लिए एक्सेप्ट करेगा। उसके पास सब कुछ भी नहीं है, जो उसने इधर आया था वो उसने खो दिया है, अकेला है। और इसके कारण मुझे भी तुम्हारे साथ ले लो, अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो इसमें मैं बहुत हैप्पी होऊंगा। इसको सुनकर जीरो कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। और उसके बाद वो अपने साथ हीरो को ले लेती है। अंदर आने के बाद जीरो हीरो से किस करती है और वो कहती है मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूँ। और इसके बाद वो दोनों ऐसे एक हो चुके थे, यानी वो दोनों अंदर अपना कान करे होते हैं, जहाँ पर उनका रोबोट इधर एक्टिवेट हो जाता है। बहुत पहले से बहुत बदल जाता है और इसका मेगा बॉडी बाहर आ गया था। और इसके बाद वो फाइट करने लग जाता है, जहाँ पर अब रोबोट डोमिनेट कर रहा होता है। और इसको देखकर सब लोग बहुत इंप्रेस होते हैं। सब लोग कह रहे थे ये रोबोट का अलग ही स्टेज है जो कि ऐसे बाहर नहीं आता। साइंटिस्ट कहता है यही असली फ्रैंक्स है, यानी मुझे देखकर पता चल गया ये बहुत काम आने वाला है, इनके पास बहुत पावर है। जी हाँ, जिस बर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर एक बंदा यानी एक फीमेल और मेल एक साथ ही आकर एक हो जाता है और इसके बाद वो लोग फ्राई करते हैं, उसी तरह से ये रोबोट भी ऐसा ही काम करता है। दोनों एक हो चुके हैं और इसके कारण उनका पावर एक अलग ही लेवल पे है। खैर इसके बाद हमें दिखाया चले फाइट में, जहाँ पर क्लेक्सोसॉर इस बार भी अपना अटैक करने के लिए आगे आता है, यानी अपना बीम रेडी कर देता है। लेकिन इसको देखकर वो रोबोट उसके पिछवाड़े खत्म कर देता है। वेपन से वो उस क्लेक्सोसॉर को हरा देता है और ऐसे फाइट खत्म हो चुका था। लोग इसको देखकर बहुत इंप्रेस होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हीरो इस फाइट से बेहोश हो चुका था और जीरो हीरो के साथ आकर बहुत हैप्पी थी। वो कहती है तुम मेरे डार्लिंग यानी पार्टनर बनने वाले हो। और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे बहुत सारे एडवेंचर आने वाले हैं और इसके लिए तुम लोग वेट कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में और तब तक के लिए वेट करो। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में और या बाय।